इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मैं कौन हूं, यह जानने से ज्यादा जरूरी यह है कि तू अंधेरे को जान, उसकी पनाह में आ। कैसी पनाह? किसकी पनाह? पाप के जरिए, फरेब के जरिए, झूठ और आतंक के जरिए। मगर इस सबसे मुझे क्या हासिल होगा? इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? वही जो तू आज तक हासिल नहीं कर सका, ताकत, हिम्मत, हौसला और बेहतर कल। मगर ये सब मुझे कौन देगा? कौन देगा? अंधेरे का सम्राट तमराज किल्विश। किल्विश? कौन किल्विश? वही जो पाप, अत्याचार, अभिमान और तमाम शैतानी ताकतों का मालिक है। वही जिससे हर बुराई शुरू होती है। वही जो इन सारी बुराइयों का जन्मदाता है। समझा। परंतु मुझे तमराज किल्विश को प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें तमराज किल्विश को अपना आराध्य मानकर उनकी आराधना करनी होगी, उनकी पूजा करनी होगी, उनके लिए पाप करना होगा, अंधेरा फैलाना होगा। तब जाकर तमराज खुश होंगे, तुम्हें अपनी शरण में लेंगे और सबसे पहले तुम्हें उनका ध्यान खींचना होगा अपनी ओर। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? अरे बताओ उसको कोई। अरे रोको। वो तो जान दे रहा है, लेकिन इसे बचाएगा कौन? अरे इसे तो शक्तिमान ही बचा सकता है। ये क्या करने जा रहे थे आप? दिखने में तो आप इज्जतदार और जिम्मेदार व्यक्ति लगते हैं, फिर इस तरह की शर्मनाक हरकत करने का कारण? टूट गया हूं मैं, बिखर गया हूं मैं, बिल्कुल भी जीने की इच्छा नहीं है, जिंदगी से तंग आ गया हूं मैं। मगर क्यों जीना नहीं चाहते आप? ऐसा भी क्या हुआ है आपके साथ जिसने आपको आत्महत्या जैसे अपराध करने पर मजबूर कर दिया है? मेरा नाम कैलाशपति श्रीवास्तव है। मैं कभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करता था, अभी रिटायर हूं और अपने पुश्तैनी मकान में अपने परिवार के साथ रहता हूं। मेरे परिवार में मेरी धर्मपत्नी रुक्मणी के अलावा 4 बेटे, 3 बहुएं, 1 बेटी और 5 पोते पोतियां हैं। इतना हरा भरा और खुशहाल परिवार है आपका, तो फिर इस तरह की परेशानी का कारण? परिवार तो जरूर भरा पूरा है शक्तिमान, लेकिन खुशहाल नहीं, क्योंकि एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद उनमें कोई प्यार नहीं, कोई भाईचारा नहीं। वो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरे परिवार में हमेशा लड़ाई का माहौल रहता है। तो आप उनको समझाते क्यों नहीं? समझाते थक गया हूँ शक्तिमान, पर अब बहुत टूट चुका हूँ मैं, बिल्कुल थक गया हूँ। लगता है मेरी मौत ही अब इसका अंत होगा। एक शिक्षक होकर आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं प्रोफेसर? क्या शिक्षा और शिक्षक का रिश्ता सिर्फ किताबी बुनियाद पर टिका हुआ है?
मेरे परिवार ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। रोज की तू मैं से तंग आ गया हूं मैं। हर चीज का एक अंत होता है, सीमा होती है, मगर मेरे घर में होने वाले ड्रामे का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। एक गुरु मरते दम तक अपने पद की गरिमा बनाए रखता है प्रोफेसर। फिर आप इतनी जल्दी कैसे हार गए? अगर हालात आपके अनुकूल ना भी थे तो आपको तो कोशिश तो करते रहनी चाहिए थी ना, तब तक जब तक समस्या का समाधान नहीं निकल जाता। मगर आप तो इतनी जल्दी हार गए। एक शिक्षक ही इतनी जल्दी हार जाएगा तो क्या भविष्य होगा हमारे भारतवर्ष का? बोलिए प्रोफेसर, बोलिए। बस करो शक्तिमान, बस करो। थोड़ी देर के लिए मैं बहक गया था, कायर हो गया था, बुज़दिल हो गया था। भूल गया था मैं कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होती। माफ कर दो मुझे शक्तिमान, प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो, कम से कम आपको इस बात का एहसास तो हुआ प्रोफेसर कि आपने गलती की है। आपका यही एहसास ही आपका प्रायश्चित है। कहाँ रहते हैं आप? चलिए आपको मैं छोड़ देता हूँ। प्रेम कुटीर बंगलों में। शक्तिमान, ये रुक्मणी है, मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते। नमस्कार। और इन्हें तो तुम जानती ही हो रुक्मणी। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो मानवता के रक्षक और दुष्टता के भक्षक हैं, जो लोगों के दुख दर्द और कष्ट में हमेशा साथ रहता हो, उसे भला कोई कैसे नहीं जानेगा। तो एक बात और जान लो, आज इस प्रोफेसर केपी श्रीवास्तव को इसी रक्षक ने बचाया। मैं तो अपना धैर्य खोकर मरने जा रहा था। शक्तिमान ने आकर, मैं पागल तो मैं जान दे रहा था, पर इस होशियार ने मुझे बचा लिया। ये क्या कर रही है माँ जी? हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है? जिसने संपूर्ण जगत के प्राणियों की रक्षा का भार उठा रखा हो, उसे कोई शर्मिंदा कैसे कर सकता है शक्तिमान? और आज तो आपने मेरे सुहाग की रक्षा की। ऐसा मत कहिए माँ जी। शक्तिमान का निर्माण ही हुआ है जीवन की रक्षा। फिर कैसे किसी को यूं ही मर जाने देता शक्तिमान? मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। आप इनका ख्याल रखिएगा। चलता। आलू, आज भी आलू।